आप लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए दोबारा एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग, जो ब्लॉग है जिम कॉर्बेट का। हाँ जी दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट जो है वो एक नेशनल पार्क है जहाँ पे आप लोग जो है एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ आने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए और यहाँ पे जीप सफारी होती है और एक कैंटर सफारी होती है जिससे आप लोग जो है नेशनल पार्क घूम सकते हैं। दोस्तों बाकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो स्टे तो करना ही होगा ना। तो चलिए बताती हूँ मैं एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है कॉर्बेट एम्बियंस रिजॉर्ट, जो आपको विद इन बजट मिल जाता है। इसका जो प्राइस है 2500 पर डे है स्टैंडर्ड रूम के लिए। और ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ के रूम भी दिखाते हैं, एक स्टैंडर्ड रूम दिखाते हैं आपको यहाँ का, जिसकी स्टार्टिंग 2500 रुपीज़ पर डे से स्टार्ट होती है। ये देखिए कितने अच्छे रूम हैं यहाँ के। और ये कुछ इस तरह का बेड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जो किंग साइज बेड होता है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है रिजॉर्ट वगैरह जोन के हिसाब से बुक करना होता है कि आप कौन से ज़ोन में सफारी करने जा रहे हैं। यहाँ पे 5 से 6 ज़ोन होते हैं जिनके नाम मैं बता दूँगी और इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा दोस्तों। ज़ोन के हिसाब से आप यहाँ आओ तो रिज़ॉर्ट बुक करो ताकि आसपास ही आपका रिज़ॉर्ट हो और जो जीप सफारी वाले हों वो आपको यहीं से पिक कर सकें दोस्तों। और यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कितना खर्चा होगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको वीडियो में धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जल्दी से कि आज यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह हैं और वो कैसी हैं। कैमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, एडवेंचर है, देवभूमि, और आगे ये झूला पुल है, गर्जिया मंदिर है, म्यूजियम है, कहीं भी घूम सकते हो आप। एलिफेंट भी है, पीछे फोटो वोटो कराने वो भी होते हैं। दोस्तों ये जो है ये रानीखेत का रोड है और जैसे कि भैया ने हमें काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पे, हॉर्स भी है, कैमल भी है और एलिफेंट भी है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कैमल राइड करने और उसके बाद हम बाकी चीज़ें दिखाएंगे। ये हो गए हम जंगलों में। और दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे जंगलों में हम लोग आ चुके हैं और ये जीप सफारीज वगैरह शुरू हो गई हैं। हो गया 500 मीटर हो। अच्छा दोस्तों कैमल राइड के जो चार्जेस हैं वो 300 रुपीज़ पर पर्सन हैं एक राइड के, और उसमें वो 250 मीटर लेके जाते हैं आपको, 250 मीटर वापस लेके आते हैं, यानी टोटल 500 मीटर आपको घुमाते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है वो है गर्जिया टेम्पल। तो हम लोग मूव कर रहे हैं गर्जिया टेम्पल की तरफ और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं रास्ते में, मतलब काफ़ी अच्छा जंगल है। और ये है गर्जिया टेम्पल का एंट्री पॉइंट दोस्तों। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से एंट्री करने के बाद 100 मीटर पे ही गर्जिया टेम्पल आपको दिख जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होती है गर्जिया टेम्पल की पार्किंग। यहाँ पे 3 व्हीलर की पार्किंग भी है और जो आप ओन व्हीकल लेके आएंगे उसकी पार्किंग भी यहीं पे होगी दोस्तों। काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ की। और जिस तरह हर मंदिर के बाहर जो है शॉप्स वगैरह होती हैं, उसी तरह ये देखिए यहाँ मंदिर के बाहर जो है प्रसाद की शॉप्स हैं और काफ़ी टॉयज़ वगैरह की शॉप हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो है 100-150 मीटर आपको पैदल चलना होगा और उसके बाद गर्जिया टेम्पल दिखेगा दोस्तों। हाँ और दोस्तों ये है प्रवेश द्वार गर्जिया टेम्पल का। चलिए प्रवेश करते हैं टेम्पल के अंदर। हम पहुंच चुके हैं गर्जिया टेम्पल पे और ये देखिए मेरे पीछे ये है गर्जिया टेम्पल। अभी थोड़ा सा ढका हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, बट जो है आप लोग दर्शन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको।
दोस्तों ये है कोसी रिवर, जो कि गर्जिया टेम्पल के साइड में ही, देखो ये देखिए, ये है गर्जिया टेम्पल और इसके पुल के नीचे जो है कोसी रिवर बह रही है। और ये आसपास आपको माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और ये कोसी रिवर के साइड में कुछ कैंप्स वगैरह भी हैं। और आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। मतलब कहते हैं ना, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं पे भी चली जाइए उत्तराखंड में, आपको जो है आनंद ही आनंद आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से जो है प्रवेश स्टार्ट होता है मंदिर का। पुल से नीचे उतरने के बाद भी आपको जो है कुछ प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी और आप लोग यहाँ पे आके भी जो है प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे घंटी चढ़ाने का रिवाज है और वो क्यों है वो मैं पूछ लेती हूँ। यहाँ पे घंटी क्यों चढ़ाई जाती है? अच्छा, अच्छा उनकी ज़्यादा मानता है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ से एंट्री है गर्जिया माता की। और चलिए थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ के जाना होगा गर्जिया माता के दर्शनों के लिए। बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जा रही हैं। सो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ की और अप्रॉक्स 90 सीढ़ी होंगी जिसे चढ़ के आपको मंदिर के दर्शन करने जाना होगा। यहाँ की जो स्टोरी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में अवश्य बताऊँगी। सो वीडियो में बने रहिए साथ में। और ये देखिए, जय माँ काली। दोस्तों तो इतनी ऊंचाई से कोसी नदी का जो व्यू है कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं प्राचीन शिव गुफा और भैरव मंदिर में। सो दोस्तों अब हम मूव कर रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। तो भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक है और दर्शन के लिए आपको जो है कुछ इस तरह पुल क्रॉस करके और इधर जाना पड़ेगा। जय बाबा भैरवनाथ, जय श्री गणपति। सो दोस्तों ये है प्राचीन भैरव मंदिर और आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय बाबा भैरवनाथ। अब जाके जो है हमारे गिरिजा माँ के दर्शन जो हैं संपूर्ण हुए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, भैरव बाबा के दर्शन के लिए आपको जो है रिवर क्रॉस करके और इस साइड आना होगा। सो कंफ्यूज मत होइएगा, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आप लोग यहाँ से जाइएगा, क्योंकि तभी आपके दर्शन संपूर्ण माने जाएंगे। सो दोस्तों मैंने कहा था ना कि मैं आपको गिरजा माँ के इस मंदिर की स्टोरी अवश्य बताऊंगी। सो दोस्तों सुनिए, सबसे पहले तो जो ये मंदिर है वो नैनीताल में, मतलब नैनीताल और जिम कॉर्बेट बिल्कुल साथ साथ हैं, इनके रामनगर के गांव में स्थित है। और जो मैंने एंट्री वगैरह दिखाई ना, वहाँ से एंट्री होती है और पार्किंग वगैरह है। सो दोस्तों यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो गिरिजा माँ हैं वो गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं और उस वजह से तो इनको गिरिजा कहना मतलब आवश्यक ही है। उसके अलावा कोसी नदी में एक टीला, बड़ा सा टीला जो है बहता हुआ, कोई नदी में बहता हुआ आ रहा था। जो भैरव बाबा हैं उन्होंने जो है उस टीले को बहन कह के रोका था कि हे बहन रुक जाओ, और वो टीला वहीं पे रुक गया था। उसके बाद इस टीले पे जो शेर होते हैं, शेरों ने गरजना शुरू किया था और यहाँ की परिक्रमा करना शुरू किया था, यानी इनको पूजना शुरू किया था। तो उनकी गर्जन की वजह से भी इनको गर्जिया माँ कहने लग गए। और मंदिर में जो स्थित प्रतिमा है माता रानी की, वो यहाँ की खुदाई में निकली थी। सो उस खुदाई के में जब वो प्रतिमा निकली थी तो उनको मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। दर्शन के लिए दोस्तों आपको 90 सीढ़ियाँ चढ़ के, जो बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ हैं क्योंकि टीले पे स्थित है ना मंदिर, तो आपको बिल्कुल सीधी 90 सीढ़ियाँ एक बार में आप लोग चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद ही आपको माता रानी के दर्शन होते हैं। बड़ी बड़ी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप माता रानी के दर्शन करके वापस नीचे आएँ तो मंदिर के मतलब टीले के नीचे ही भगवान भैरवनाथ का मंदिर है। उस
भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें, तभी माता रानी के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। सो बोलो गिरजा माँ की जय। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कोसी नदी की रिवर और वहाँ की आपको खूबसूरती दिखाते हैं, और उसके अलावा फिर जिम कॉर्बेट में और क्या क्या खूबसूरत जगह हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हो चुकी है शाम और हम पहुँचे हैं डिनर करने विलेज वाटिका में, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों, मेरे पीछे है ढुकली रोड और इसके सामने है विलेज वाटिका ऑर्गेन्स डाइनिंग। सो दोस्तों, कुछ इस तरह का बोर्ड दिख जाएगा आपको रोड पे, विलेज वाटिका रेस्टोरेंट कैफ़े के नाम से, और ये कुछ इस तरह की इसकी एंट्री है। सो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने। कल के दिन जो है सफारी का टाइम नहीं बचा था, तो आज हमारी सफारी बुकड है सुबह 6 बजे की, पर अभी बज रहे हैं 7 क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। और चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको जंगल में कि क्या क्या है यहाँ जंगल में। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज एतमाद, और वो कराएंगे हमें जंगल सफारी, और हमारी जीप स्टार्ट हो चुकी है। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गर्जिया जोन की जो स्टार्टिंग है, जो गेट है, एंट्री गेट है, वहां पे पहुंच चुके हैं। और जो हमारे संगी साथी हैं, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं, वो गए हैं हमारा परमिट शो करने। तो आप यहां से दूरबीन जो है रेंट पे ले सकते हैं, और दूरबीन के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ 200 पर दूरबीन है। दोस्तों, हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हमने अपना सब कुछ परमिट वगैरह और ID वगैरह दिखा दी है। तो ये सफारी स्टार्ट है, आपका गर्जिया गेट है। ऐसे यहाँ पे 6 अलग अलग गेट हैं। टोटल एरिया इसका 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से आपका 12 से 15% एरिया ही हम लोगों के लिए सफारी के लिए ओपन रहता है, बाकी कोर एरिया रहता है जो बंद रहता है। ये आपका एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। जो गवर्नर थे यहाँ के मेलकम हैली, उसके बाद 1954 में चेंज हुआ रामगंगा नेशनल पार्क, फिर 56-57 में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम हुआ। तो यहाँ पर मेनली जो आपको एनिमल्स की स्पेसीज है, कैट है, जिसमें 4 स्पेसीज है, टाइगर, लेपर्ड और जंगल कैट और लेपर्ड कैट। अराउंड जो टाइगर्स के नंबर है यहाँ पे, लास्ट काउंटिंग 2018 में हुई थी, तो 250 प्लस उस समय टाइगर्स के यहाँ पर नंबर्स थे। तो जो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे गाइड को अलार्म कॉल दी गई है कि यहाँ या टाइगर देखने के चांसेस मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी वेट किया और फाइनली हमें जो टाइगर है वो दिख गया था। तो देखिए अगली वीडियो में। हाय भाई मत करो, खा ले लो चाहे तो ऐसे इसी टाइम से खाना देख रहे हो तो शेर क्या बात सुनते हैं मैं ले रहा था तो कह रहे हैं, और यार वो कहाँ पर है? उसको शेर की आवाज़ तो नहीं सुनी? दोस्तों, सफारी तो हो ही गई, और आपने देखा कि हमने जो है वी वर सो लकी कि हम लेपर्ड भी देख सके। दोस्तों, हम जो है जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है म्यूज़ियम, और ये देखिए मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ और यहाँ के बारे में भी बताती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, ये है म्यूज़ियम धनगढ़ी, और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो एंट्री करने के बाद आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। और ये अंदर पार्क दोस्तों, ये जो टिकट के प्राइस है वो 100 पर पर्सन है। ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देखिए। दोस्तों, ये है एंट्री म्यूज़ियम की, और आपको जो है अंदर जाने से पहले टिकट दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है।
सो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह पूरी जो भी वाइल्ड लाइफ है उसकी हिस्ट्री बताई गई है, और कुछ जो टाइगर्स वगैरह लेपर्ड वगैरह मतलब किसी वजह से मर गए थे तो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उससे उनकी खालों को निकाल कर और असली खाल मतलब उनकी असली खाल को एक स्टैचू के रूप में बनाकर यहाँ पे रखा गया है। मतलब और उनका टाइमिंग वगैरह भी बताया गया है कि वो कब मरे थे, कैसे मरे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे फेटस भी रखे हुए हैं कुछ लेपर्ड वगैरह के, और काफ़ी 3D वगैरह में भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो दोस्तों यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं 100 रुपीज़ में। मतलब काफ़ी मज़े आएंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे वो 3D फिल्म लगी, और कुछ नहीं। तो कैसा लगा म्यूज़ियम घूम के? मज़े आ गए ना दोस्तों। एक चीज़ तो इसमें आ ही नहीं, कैप्चर नहीं हो पाई, वो थी 3D मूवी यहाँ की। बहुत प्यारी लगी वो। तो अगर आप म्यूज़ियम आते हैं तो 3D मूवी जो 3 मिनट की होती है उसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे अजगर बिल्कुल आपके पास आ रहा हो। मतलब 3D मूवी अगर आपने देखी हो तो आपको तो पता ही होगा कैसा होता है। काफ़ी मज़े आए। चलिए दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको अगला हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 5 o'clock तक खुला रहता है। तो अगर आप इससे आगे पीछे प्लान करते हैं तो प्लीज़ ना प्लान करें, क्योंकि 10 बजे ही ओपन होता है और 5 बजे ये बंद हो जाता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम, जो कि है रामनगर में छोई एक गांव है, यहाँ पे हनुमान धाम है। दोस्तों यहाँ से होगी हनुमान धाम की एंट्री, और ये ही मेन गेट है हनुमान धाम का। यहाँ पे जो है हनुमान जी के अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे, अलग अलग रूपों का गुणगान किया गया है इस मंदिर में, इसीलिए हनुमान धाम कहते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों इस अनोखे और प्यारे मंदिर के दर्शन करते हैं। सो दोस्तों बाहर ही जूते चप्पल उतार के आपको सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाना होगा। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, ऑल्दो बाहर के दर्शन मैं आपको करा सकती हूँ। तो बाहर आके मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। फ़िलहाल हम लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने। दोस्तों मन प्रसन्न हो गया हनुमान जी के दर्शन करके। इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है हनुमान जी की, अलग अलग प्रतिमा, अलग अलग उनके रूप दिखाए गए हैं हनुमान जी के, और इतनी शांति, मतलब इतनी शांति मिलती है अंदर जाके। आप अगर जिम कॉर्बेट आए हैं तो इस जगह पे ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें और हनुमान जी के विभिन्न रूपों के दर्शन करें। और दोस्तों मंदिर के बाहर आपको जो है प्रसाद की शॉप और कुछ टॉय वगैरह की शॉप आपको मिल जाएंगी। वैसे आप यहाँ पे पूजा का सामान और भगवान की मूर्तियाँ वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ खा पी भी सकते हैं यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है तो। सो दोस्तों अब हम मूव कर रहे हैं कॉर्बेट वाटरफॉल की तरफ। और तो एलिफेंट सफारी अभी बैन हो चुकी है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स की वजह से, बट अभी हम लोग जो है सिर्फ फ़ोटोशूट करा सकते हैं एलिफेंट पे। सो हम लोग पता करने जा रहे हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या सीन है उसका। सो दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे हैं एलिफेंट्स दोस्तों फ़ोटो खिंचवाने के चार्जेस अगर मैं बताऊं तो अगर आप इसके ऊपर बैठते हैं तो 200 पर पर्सन है, और नीचे खड़े होकर आप लोग जो है 100 रुपीज़ पर पर्सन में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा के दिखाती हूँ कि कैसी फ़ोटो क्लिक होती है यहाँ पे। देखिए मेरे दोस्त जा रहे हैं पिक्स क्लिक करवाने। और दोस्तों अब बारी है लास्ट डेस्टिनेशन की, जो है जिम कॉर्बेट वाटरफॉल। जो हम लोग मूव कर रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। चलिए दिखाते हैं वहाँ की खूबसूरती आपको। सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कॉर्बेट फॉल, और ये जो पड़ता है जहाँ पे हमने कॉर्बेट एम्बियंस रिजॉर्ट था ना, वहाँ से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर का रास्ता है। सो ये नैनीताल रोड पे पड़ता है। तो अगर आप जिम कॉर्बेट से वापस जा रहे हैं दिल्ली तो रास्ते में ही आपको ये पड़ सकता है। सो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कॉर्बेट फॉल। सुना है बहुत सुंदर है, तो चलिए देखते हैं इसको। और इसके जो दोस्तों टाइमिंग होते हैं वो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ही होते हैं। तो अगर आप 4 बजे के बाद आ रहे हैं तो वो गलती मत करना, हमने भी ये गलती एक बार कर दी है। तो दोस्तों 9 से 4 के बीच में ही विज़िट करना। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। और इसका दोस्तों ये है एंट्री गेट कॉर्बेट वाटरफॉल का। बाहर से ही काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और दोस्तों ये है टिकट घर, अगर आप देखोगे यहाँ पे
जो इसकी फ़ीस है, जो चार्जेस हैं वो अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ हैं और जो व्हीकल हम लोग लेके जा रहे हैं उसके 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। वीडियो कैमरा अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके 200, टू व्हीलर के 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन अगर आप लेके आते हैं तो उसके 25 रुपीज़ हैं दोस्तों। सो दोस्तों कुछ इस तरह की टिकट मिलेगी आप। सो दोस्तों एंट्री गेट से जो भी आपका व्हीकल है वो 2 किलोमीटर तक अंदर जाता है और वहाँ से आपको अप्रॉक्स 100 से 200 मीटर जो है पैदल ही अंदर जाना होता है वाटरफॉल को देखने के लिए। तो दोस्तों अब है जिम कॉर्बेट वाटरफॉल की पार्किंग में हम लोग। यहाँ से हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा आगे और यहाँ की पार्किंग काफ़ी बड़ी है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी जगह बना रखी है, मतलब बना के रखे हैं, नेचुरल है सब कुछ, बट बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आप लोग जो है जो भी 100-150 मीटर पैदल चल के जाएंगे ना, वो बहुत सुंदर नज़ारा है रास्ते का। और दोस्तों ये देखिए आखिर आ ही गया वो व्यू पॉइंट जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। वाओ, देखिए दोस्तों कितना प्यारा झरना है ये। ऑल्दो यहाँ पे झरने के पास जाना अलाउड नहीं है, इसके आसपास जालियाँ लगाई हुई हैं, बट बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इस जगह पे आना बिल्कुल वर्थ है, तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें जब आप जिम कॉर्बेट आते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झरने के पास। आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है ये नज़ारा। ऑल्दो हमें झरने के पास जाना अलाउड नहीं है, हम सिर्फ बाहर से पिक क्लिक करवा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो बाढ़ लगे हुए हैं, तो झरने के पास जाना तो अलाउड नहीं है, बट आप यहाँ की सुंदरता का पूरा आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। और आगे जाके जहाँ पे पानी गिर रहा है तो आगे आप पानी का भी आनंद उठा सकते हैं, बट झरने के नीचे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कॉर्बेट वाटरफॉल? आई होप आपको ये बहुत सुंदर लगा होगा जैसा मेरे को लगा। और वीडियो में तो जो सुंदरता है वो इतनी नहीं दिखेगी, जब आप यहाँ एक्चुअल में विज़िट करेंगे ना तब इसकी मतलब सुंदरता और भी अच्छी लगेगी। और इसके आसपास का नज़ारा तो इतना सुंदर है जैसा फिल्मों में होता है। सो दोस्तों अब मैं कुछ जानकारी आपको देने वाली हूँ जिम कॉर्बेट के लिए, और इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो मेन पार्ट है ना वीडियो का वो यही है जो आपके काम आएगा। मतलब ट्रिप तो आपने देख ही लिया, ये जगह कितनी सुंदर है वो तो आपने देख ही लिया। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं दिल्ली से, सबसे पहले मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से आती हूँ। तो दिल्ली एनसीआर से आप लोग जो है कैब बुक कर सकते हैं। वहाँ से जिम कॉर्बेट का जो रास्ता है वो सिर्फ 250 किलोमीटर का है, या फिर आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं और 5-6 घंटे में आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बस लेकर भी आ सकते हैं, यहाँ पे बस भी आती है दोस्तों। जिम कॉर्बेट में ट्रेन भी आती है, तो आप कहीं से भी आते हैं तो आप ट्रेन भी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हैं तो उसके लिए आप चाहे तो हरिद्वार आ सकते हैं और ट्रेन से, या फिर आप जो है देहरादून के जो अपना एयरपोर्ट है वहाँ पे उतर सकते हैं और वहाँ से कैब लेके यहाँ पे आ सकते हैं, या आप दिल्ली से भी कैब लेके आ सकते हैं। आपको उतना ही पड़ने वाला है दोनों जगह से। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो जिम कॉर्बेट नैनीताल के बिल्कुल पास पड़ता है। तो अगर आप दोनों जगह प्लान कर रहे हैं विज़िट करने का तो आप जिम कॉर्बेट और नैनीताल दोनों एक साथ कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में मैक्सिमम जो है 100 से भी कम का ही डिस्टेंस है, तो आप दोनों एक साथ भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, सफारी की मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है कम से कम 4-5 जोन हैं। बिजरानी हो गया, ढेला हो गया, ढिकाला हो गया, गर्जिया हो गया, दुर्गा देवी हो गया। सो ये 4-5 जोन हैं जो यहाँ पे होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ सफारी की जो बुकिंग है वो 1 महीना या 45 डेज़ पहले ज़रूर करवाएं। तो यहाँ की जो सबसे अच्छी सफारी मानी जाती है ना वो ढिकाला की मानी जाती है, क्योंकि वो जो सफारी है वो 75 किलोमीटर की होती है और वो कैंटर सफारी होती है, जीप सफारी नहीं होती। ढिकाला में जीप सफारी अलाउड नहीं है, कैंटर सफारी अलाउड है। मतलब एक ट्रक में अप्रॉक्स 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं। सो दोस्तों, लेकिन ढिकाला की जो सफारी है उसकी बुकिंग 45 डेज़ पहले जब आप कराएंगे तो उसके जो चार्जेस हैं 1850 रुपीज़ हैं पर पर्सन। और लेकिन उसकी बुकिंग ज़रूर करा लीजिए दोस्तों 45 डेज़ पहले, क्योंकि ऑन द स्पॉट कोई भी सफारी नहीं मिलती। अच्छा,
दूसरी बात उसके अलावा जो आप अच्छी जो सफारीज़ कर सकते हैं, जीप सफारी की बात करूँ तो बिजरानी आप लोग कर सकते हैं, गर्जिया आप लोग कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स देखने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ढेला और बाकी जो छोटे मोटे जोन हैं अगर नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे भी आप सफारी कर सकते हैं, बट वहाँ जाने का ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता नहीं है, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ इसमें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे घूमने, मतलब अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चाहिए, यानी 2 नाइट्स एंड 3 डेज़, जिसमें आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। जो भी डेस्टिनेशन है वो तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दी है, अपना गर्जिया टेम्पल हो गया, हनुमान धाम हो गया, वाटरफॉल हो गया, म्यूज़ियम हो गया, और एक दिन अपना आपका सफारी में भी जाता है। और उसके अलावा आप लोग एक्टिविटीज़ की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो एक्टिविटीज़ के मामले में यहाँ पे आप ATV कर सकते हैं, आप हॉट बलून कर सकते हैं, आप लोग जो है कैमल राइड कर सकते हैं, आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं आप लोग, जीप सफारी और कैंटर राइड, तो कैंटर सफारी वो आपको मैंने बता ही दिया, वो तो करने ही वही आते हैं यहाँ पे, तो मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप वो करिए ही करिए, और एनिमल्स देख के यहाँ की खूबसूरती का मज़ा ज़रूर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या यहाँ पे सर्दी में आना चाहिए या गर्मियाँ में आना चाहिए। सो दोस्तों दोनों टाइम ही बेस्ट हैं, दोनों टाइम के अपने अपने कॉन्स हैं, प्रोज हैं। तो अगर मैं सर्दी की बात बताऊँ तो जैसे ही धूप पड़ने लग जाती है ना, तो जो जानवर हैं वो अपने शेडेड में छिपने चले जाते हैं कि ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकलना, और पानी के लिए ज़्यादा वो लोग बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन सर्दी की बात यह है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं या फिर मतलब वैसे भी धूप में आप लोग सफारी करते हैं तो आपके मतलब ओन खुद के लिए बहुत कन्वीनियंट लगता है सर्दी में सफारी करना। अनलाइक गर्मी में आपको गर्मी लगेगी, धूल उड़ रही होती है और बहुत मतलब बहुत इनकन्वीनियंट लगता है। लेकिन गर्मी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पॉन्ड बने हुए हैं ना जंगलों में, तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनको चाहे मतलब कितनी भी जीप्स आती रहें, जब उनको प्यास लगती है तो वो पॉन्ड के पास आके बैठ जाते हैं और आप लोग उनको बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। समर में सफारी करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो शेर वगैरह होते हैं, या अगर मैं लेपर्ड की बात करूं या टाइगर वगैरह की बात करूं, तो इन लोगों का जो शरीर है ना वो बहुत गर्म होता है। तो जब भी उनको पानी पीना होता है तो वो लोग मतलब इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि यहाँ पे कोई जीप है या कोई मनुष्य आसपास है। वो लोग अपना पॉन्ड में आके पानी पीते हैं और आराम से वहाँ पर बैठते भी हैं। तो आप लोग उनको काफ़ी देर तक स्पॉट कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है मेरे को गाइड के द्वारा। दोस्तों सफारी के जो चार्जेस हैं, जीप सफारी के चार्जेस वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 5500 पर जीप होता है, और उस जीप में आप लोग कम से कम 6 लोग बैठ सकते हैं, और उसके साथ आपको एक गाइड मिलता है और एक ड्राइवर मिलता है। जीप सफारी का जो टाइमिंग है वो 2 से 3 घंटे में कवर हो जाता है आपका पूरा जंगल। टिकाला वाला जो है वो उसमें टाइम लगता है कम से कम 3-4 घंटे, क्योंकि 75 किलोमीटर आपको घुमाते हैं, प्लस बीच में रामनगर नदी पड़ती है जहाँ पे आप लोग क्रोकोडाइल वगैरह देख सकते हैं। टिकाला की सबसे बेनिफिशियल चीज़ यही है कि वहाँ पे नदी में आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अलावा दोस्तों अगर मैंने कोई भी जानकारी मिस कर दी हो जो आप मेरे से पूछना चाहो, वो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, अगर आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। सो इसके साथ दोस्तों यहाँ की सारी डेस्टिनेशन, मतलब जो मेन डेस्टिनेशन थी ना, वो हमने कर ली है कवर, और इसके बाद हम लोग चलना चाहेंगे वापस अपने घर। और एट द एंड बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह के बारे में लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियो शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला कोई भी व्लॉग आए तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही क्लोज़ करते हैं इस व्लॉग को और मिलते हैं अगली बार नए व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।